हेलो दोस्तों, नमस्कार। सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद कि आज मेरे सब्सक्राइबर 10,000 हो गए हैं। तो आप लोगों की बदौलत ही ये सब हो पाया है, वरना 10,000 लोगों को मतलब जोड़ पाना एक बहुत बड़ा टास्क होता है, जो कि मेरा 5-6 महीने के अंदर ही पूरा हो गया है। तो उसके लिए फिर से एक बार धन्यवाद। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में जो एक हफ्ते पहले आया था, उसमें मैंने एक बात डिक्लेयर की थी कि मैं एक बुक जो वर्ल्ड पावर से रिलेटेड थी, नियॉन पब्लिकेशन की थी और मनीषा बंसल मैडम की थी। तो वो मैंने डिक्लेयर किया था कि मैं वो किसी न किसी को गिफ्ट कर दूंगा। तो वो गिफ्ट का मैंने काफ़ी कमेंट पढ़े और मैंने एक लड़के का सिलेक्शन किया है जिसको मैं बुक बाई पोस्ट भिजवा दूंगा। उसका नाम है आदित्य राज सैनी। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर का रहने वाला है। मैं उससे थोड़ा और डिटेल्स मंगवाने की कोशिश भी कर रहा हूँ। कुछ नेटवर्क इशू आ रहा था, इस वजह से नहीं आ पाई। तो मैं किसी न किसी माध्यम से उससे मतलब आप आदित्य राज ही आप सुन ही रहे होंगे, तो मेरे मेल आईडी पर या फिर मेरे किसी भी कांटेक्ट पर मैं आपको व्हाट्सएप या कुछ भी ऐसा कांटेक्ट दे दूंगा जिस पर आप भेज देंगे अपना लेटर। तो अपना मतलब एड्रेस भेज देंगे, मैं आपको ये बुक भेज दूंगा। तो ये बात हो गई दूसरी बुक की। आज मैं दूसरी बुक डिक्लेयर करने वाला हूँ कि मैं आज आपको कौन सी बुक गिफ्ट करने के लिए बोल रहा हूँ। वो ये है चंबल PQRS की। ये नियॉन पब्लिकेशन की बुक है, मनीषा बंसल मैडम की है। इस बुक को मैंने खुद से ही पढ़ाई किया है, देखा मैंने, चेक किया कि कैसी क्या है। तो ये नियॉन क्लासेस जो राजस्थान की है, वो उसमें मनीषा बंसल मैडम ने इसको बुक को ऑथराइज किया है। तो इसके अंदर सबसे अच्छी बात क्या है कि PQRS जो भी दिया हुआ है उसका जब एक्सप्लेनेशन है, तो जब आप पढ़ोगे तो एक्सप्लेनेशन में आपको डिटेल्ड वे में एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। जैसे PQRS एक दिया है, उसका आंसर नहीं दे दिया है कि जैसे कि PQRS प्लस ABCD में कौन सा सही, वो नहीं दे दिया है। प्रॉपर तरीके से उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि मैंने ये PQRS में कौन सा ऑप्शन चूज़ किया है, तो वो किस बेस पे चूज़ किया है, और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। और उसमें अगर कोई एंटोनिम सिनोनिम आ गया है तो उसको भी बताया है, या फिर कोई रूट वर्ड आ गया है तो उसका आया है। मैं अभी कई सारे PQRS देख रहा था, तो उन PQRS का एक्सप्लेनेशन ही एक एक पेज में फैला हुआ है। तो ये बुक बिना किसी सोचे आप खरीद सकते हो अगर आपको खरीदना हो, क्योंकि मैं एक ही व्यक्ति को गिफ्ट कर पाऊँगा। तो मैं ये डिक्लेयर करता हूँ कि आज फिर से जो भी कमेंट मुझे पसंद आएगा, इस वीडियो पर आप लोग कमेंट करना। जो भी पर्सन मुझे पसंद आएगा, जिसका कमेंट मुझे लगेगा या फिर मुझे लगेगा कि हाँ वाकई में नीडफुल पर्सन है, जिसकी वाकई में नीड है, तो मैं उस पर्सन को ये गिफ्ट करूँगा। उसका एड्रेस मंगवा लूँगा, जैसे आदित्य राज सैनी जी से मैं कांटेक्ट करके उनको भिजवा दूँगा बुक, वैसे ही आपको इस वाले बुक को भी मैं भिजवाऊँगा। इसमें SSC CGL 2010 से 2022 तक के जो अभी तक के पेपर हुए हैं, उसमें Tier 1 के CGL के, Tier 2 के CGL के, CPO के, CHSL के, CDS के, कुछ SBI PO के भी हैं, वो सारे कंपाइल्ड हैं। इसमें आपको वो प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे, और कैसे उनको उन्होंने चूज़ किया है ऑप्शन, वो बहुत बारीकी से समझाया है, वो भी मिल जाएगा। तो ये तो बात ऐसी हो गई। उसके सबसे स्टार्टिंग में बुक आप जब पढ़ोगे, उसके सबसे स्टार्टिंग में आपको क्या मिलेगा, मतलब बताया जाएगा कि PQRS को आपको कैसे चूज़ करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी अच्छे तरीके से मिलेंगी। तो मैं रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि मैंने अच्छे से ये देखा कि ये बुक वाकई पढ़ने लायक है और आपको समझने लायक है। देखिए PQRS में क्या है कि आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लें, जैसे आप PQRS कर रहे हैं, प्रैक्टिस 100 PQRS कर लिया, और जिस बुक से कर रहे हैं उसमें केवल ABCD करके ऑप्शन लिखे हैं कि कौन सा आंसर है, आप करते जाओगे, हो सकता है कि सेम मिस्टेक दोबारा कर दो। तो इन सब चीज़ों से निपटने के लिए ही ये रहता है कि प्रॉपर एनालिसिस होनी चाहिए कि जो टीचर जिसने भी ऑप्शन को सेलेक्ट किया है उसने किस बेस पे ऑप्शन सेलेक्ट किया है। वो बेस अगर सही है तो हो जाएगा आपका काम। तो एक बार मैं बताना चाहूँगा कि गिफ्ट ये वाला, अभी फिर से कमेंट आप लोग करोगे तो उस पर्सन को जिसको मैं सेलेक्ट करूँगा उसको भेज दूँगा, पुराना वाला आदित्य को भेज दूँगा। और 10,000 सब्सक्राइबर होने के लिए धन्यवाद। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लो, धन्यवाद। क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा है, इसलिए ज़्यादा वीडियो बना करने की आवश्यकता नहीं। मेन काम मेरा क्या है, एक वीक में एक बुक गिफ्ट करना। ये सीरीज़ मैं कंटिन्यू करता रहूँगा जब तक कि मुझे लगता है कि कंटिन्यू करना चाहिए, और जब तक कि मैं करने के मतलब मेरे कैपेसिटी रहेगी, मैं तब तक करता रहूँगा। अभी नियॉन पब्लिकेशन की कर रहा हूँ, फिर कोई ना कोई और बुक लाऊंगा, या फिर मेरा जो नोट्स होंगे वो सब मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, क्योंकि मेरी आवश्यकता नहीं है। आप लोग को बता भी चुके हूँ
कि मैंने प्रीलिम्स दिया था, मेंस भी छोड़ दिया है, मतलब मेरा भोपाल जोन में जीएसटी इंस्पेक्टर रहना फिक्स हो गया है। तो अब मुझे कोई ख़ास पढ़ाई करने की आवश्यकता नहीं है, तो मैं सिर्फ हेल्प करने के लिए ही ये सारे काम कर रहा हूँ। तो आप इन सब चीज़ों को समझिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।